Hello student, I am Ranjit Singh. Today I am going to solve exercise 8.2 part 3 video class 8 math from question number 16. Let's see the question. Now you can see here the question number 12 is a father is 4 times as old as his son. एक पिता जो अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है. In 4 years time he will be 3 times as old as his son. 4 साल के बाद वो अपने पुत्र से 3 गुना जो है बड़ा हो जाता है. तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. तो फर्स्ट एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. ए फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन. तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट सन्स एज बी एक्स ईयर. मैंने मान लिया कि सन का जो एज एक्स ईयर है, तो सन के एज से जो है यह, तो हिज फादर जो है 4 टाइम्स है, तो फादर से क्या होगा, फादर से इज 4x ईयर. फोर एक्स ईयर हो गया. अब क्वेश्चन कर रहा है कि इन 4 years टाइम. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन according to the question in 4 years टाइम, यानी सन का एज है अगर x, तो 4 years के बाद x + 4 हो जाएगा. इक्वल साइन हम दे रहे हैं यहाँ पर. इन 4 years he will be 3 times as old as his son. तो फादर का एज जो है 4x है, तो 4 years इसमें भी पास होगा. 4 years के बाद जो है सन का जो एज होगा x + 4 और फादर का एज हो जाएगा 4x + 4. अब कह रहा है कि ही विल बी 3 times as old as his son, यानी ये सन है, ये फादर का एज है. तो फादर का एज जो है सन के एज से 3 times ये ज़्यादा हो जा रहा है. फादर का एज सन के एज से 3 टाइम ज़्यादा है. तो चूंकि इक्वल साइन लगाए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो अब ये 3 टाइम्स ये इससे ज़्यादा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये इक्वेशन हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो जाएगी. अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. हमारा इक्वेशन बन गया. तो 3x + 12 = 4x + 4. तो ये अब हम जो है फोर एक्स इधर ही रखते हैं, 12 को इधर रखते हैं, ठीक है. और ये इस 4 को जो इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा. 4x ये साइड का, राइट से लेफ्ट से हम इसको लेके आएंगे तो 3x. तो ये हो जाएगा 8 = x. अब 8 किसका एज मान, x किसका माने थे एज, सन का. तो सन का एज हो गया 8 years. तो फादर का एज कितना होगा, फादर का एज हमारा क्या था, 4x था. तो 4x यानी 4 × 8, यानी यह हो जाएगा 32. फादर का एज 32 हो जाएगा. तो ये आपका क्वेश्चन 12 था. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 इज महेश वॉकड फ्रॉम टाउन A to टाउन B in 6 hours. On his return journey, he increased his average speed by 1 km/h and covered the distance in 5 hours. Find the distance between the two towns. शुरू करते हैं. तो सबसे पहले इसमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है. तो महेश वॉकड फ्रॉम टाउन A to टाउन B in 6 hours. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट महेश कवर डिस्टेंस
बी एक्स किलोमीटर, और टाइम कितना लिया उसने 6 आवर, टाइम टेकन 6 आवर्स। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो स्पीड सॉरी टाइम दिया है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हो गया x और टाइम हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गया, ये स्पीड जो है ए टू बी की स्पीड है, यानी पॉइंट ए टाउन से बी टाउन जाने के लिए जो स्पीड है डिस्टेंस पर टाइम x/6 किलोमीटर पर आवर। अब जब जो रिटर्न होता है तो उसकी स्पीड जो है 1 kg जो है किलोमीटर जो पर आवर कम हो जाता है। ठीक है, स्पीड जो कम हो जाता है, और ये जो है 5 आवर्स में कवर करता है। तो डिस्टेंस तो सेम कवर करेगा, वो ए से बी तक जाएगा, तो जो डिस्टेंस होगा वही बी से ए आने में भी होगा x। तो स्पीड हम निकालेंगे फ्रॉम बी टू ए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इसमें भी होगा। तो स्पीड जब निकालेंगे तो डिस्टेंस तो सेम होगा, और टाइम जो है कितना लिया इसने 5 आवर्स लिया, इसमें 6 आवर्स लिया, रिटर्निंग टाइम इसको 5 आवर्स ही लगा, तो इसका स्पीड हो गया x/5 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ए टू बी में जो है और बी से ए में वन स्पीड जो 1 kg किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है कम होता है, डिफरेंस होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जब रिटर्न हो रहा है तो x/5 माइनस जब इधर से जा रहा है तो x/6, इसका स्पीड ये है रिटर्निंग स्पीड, और यह इधर से जाने का स्पीड है, और दोनों की स्पीड में हम 1 किलोमीटर का प्रति आवर्स का जो है डिफरेंस है। तो अब इसी को अब सॉल्व करेंगे, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा 30, 5 और 6 का, 5 6 जा 6x माइनस 6 5 जा 5x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 5x में से सॉरी 6x में से 5x गया x, और 30 का जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 × 30, क्या मतलब होता है 30, यानी ये हो गया आपका x। हमने क्या माना था डिस्टेंस, तो जो a से b और b से a तक आने के लिए जो डिस्टेंस था वो हमारा 30 किलोमीटर का था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। A certain sum of money is divided among Shreya, Linda and Vipin. Shreya gets 1/3 of the amount. Linda gets thrice as much as Vipin, and Vipin gets 1200 less than Shreya. Find the share of each. तो इसको हम लोग देखते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मनी तो मालूम है नहीं, तो लेट द अमाउंट बी एक्स, लेट द अमाउंट बी एक्स रुपया। ठीक है, मान लिया कि वह अमाउंट जो है 100 रुपया था, और उसमें श्रेया को कितना मिला, श्रेया लिंडा एंड बिपिन, श्रेया गेट्स 1/3 ऑफ द अमाउंट। तो श्रेया अमाउंट AMT अमाउंट शॉर्टकट में लिखा हूँ AMT अमाउंट, श्रेया अमाउंट 1/3 ऑफ x, यानी x/3 श्रेया का अमाउंट है, श्रेया हो गया। लिंडा गेट्स थ्राइस एज मच एज बिपिन, और बिपिन गेट्स 1200 लेस देन श्रेया। तो पहले हम बिपिन के अमाउंट निकालते हैं, क्योंकि बिपिन के अमाउंट श्रेया पर डिपेंड है। तो बिपिन अमाउंट इक्वल टू श्रेया के अमाउंट से 1200 कम है।
तो श्रेया के अमाउंट x/3 है और इससे कम है 1200। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको हम 1 मानते हैं न्यूमरेटर, तो 3 इसका हो गया x माइनस 3 1 जा 3, 12 3 जा 36 सॉरी, ये हो गया। तो विपिन का अमाउंट हो गया x माइनस 3600/3 रुपया, इसका हो गया। अब आते हैं श्रेया का, विपिन का हो गया। अब लिंडा का देखते हैं। लिंडा का जो है, लिंडा गेट्स थ्राइस एस मच एस विपिन, और विपिन का जो भी है उसका 3 गुना लिंडा का है। तो लिंडा का अमाउंट भी लिख देते हैं। लिंडा अमाउंट 3 है टाइम्स किसके, विपिन के, x माइनस 3600/3। अब ये अमाउंट लिंडा का हो गया। तो श्रेया का मालूम हो गया, विपिन का मालूम हो गया और लिंडा का मालूम हो गया। और तीनों के अमाउंट जब ऐड करेंगे तो टोटल कितने का आएगा, x के बराबर आएगा। हमारा टोटल अमाउंट हमें मालूम है, x रुपया है। तो अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सम जो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन तीनों का सम करेंगे। श्रेया का अमाउंट है x/3 प्लस विपिन का अमाउंट है x माइनस 3600/3 प्लस लिंडा का अमाउंट है ये। तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से ये अमाउंट और ये कर सकते हैं यहाँ पर, तो इतना ही हो जाएगा। हम यहीं पर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं x माइनस 3600, ठीक है। और ये तीनों का है x के बराबर है। तो हम इसको हम अगर 1 मान लेते हैं, जिसका सबका डिनोमिनेटर 3 3 है, इसका 1 हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम जो हम निकालेंगे 3 हो गया, तो x प्लस x माइनस 3600 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x शॉर्टकट में ही पूरा कर रहे हैं। 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 6 जा 18, 3 ये 2 जीरो रहेगा ही, 3 0 0 यहाँ पर आ गया, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 10 इक्वल टू x। तो 1x 2x और 3 5x हो गया। 5x माइनस इन दोनों को ऐड कर दें तो 3600 और ये अमाउंट, सॉरी ये जो दोनों माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 0 0 8 9 10 14 4 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 4 4 0 0। अब यह 3 जो है इसके साथ डिवीज़न हो रहा है। अब जब लेफ़्ट से राइट की भेजेंगे तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब 3x हो जाएगा। अब यह 5x और 3x को इधर बुला लेंगे तो माइनस 3x और माइनस 14,400 को इधर भेजेंगे तो 14,400 हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो 5 में से 3 गया 2x इक्वल टू 14,400, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14,400 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 0, यानी जो टोटल अमाउंट है ये हमें पता चल गया 7,200 है। अब प्रत्येक का हमको बताना है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, प्रत्येक का शेयर बताना है कितना होगा। चलिए, तो श्रेया का जो है हम देखते हैं, श्रेया है x/3, यही अमाउंट है। x का वैल्यू हमारा 72,000 है डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 0, यानी ये हो गया 2400 रुपीज़ श्रेया का। अब जो है विपिन का देख लेते हैं।
विपिन का अमाउंट है x माइनस 3600 x माइनस 3600 अपॉन 3। ये विपिन का अमाउंट हमारा है। इसमें x की वैल्यू को हम रखेंगे। अब x की वैल्यू हमारा जो है 7200 माइनस 3600 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें से जब 36 दूनी 72 होता है, यानी 3600 यहाँ बचा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 0, यानी 1200 हो गया विपिन का अमाउंट। अब बचा लिंडा का अमाउंट। लिंडा का अमाउंट हमने निकाला था यहाँ पर, ये 3 काट दिया था तो x माइनस 3600 x का है 7200 माइनस 36, तो यानी 36 ही बचा है। इसका अमाउंट ये है। तो इस तरह से हमने देख लीजिए क्वेश्चन को। लिंडा का अमाउंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में सॉल्व किया। टोटल वैल्यू उनके पास 7200 था। अब इसको प्रत्येक को जो है हमने अमाउंट को जो है x की वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया है। श्रेया का, विपिन का और लिंडा का 24 12 3600। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. Vivan is 6 years older than Meera. 1/2 of Vivan's age exceeds 1/3 of Meera's age by 4 years. Find their ages. Question number 15. Question number 15 है। अब इसको हम लोग देखते हैं। विवान इज 6 years older than मीरा। तो सबसे पहले मीरा को हमको देखना पड़ेगा कि मीराज एज बी x ईयर। ठीक है। तो विवान का एज पता चल जाएगा। विवान एज कितना हो जाएगा, उससे 6 years ओल्डर है, यानी x प्लस 6। अब यह कह रहा है कि 1/3 ऑफ मीराज, विवान का जो एज है 1/2 ऑफ विवान एज। तो विवान एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है 1/2 ऑफ विवान। तो विवान का एज क्या है, x प्लस 6 का 1/2 ऑफ विवान्स एज एक्सीड, यानी ज़्यादा हो जा रहा है 1/3 ऑफ मीराज। तो इसको इक्वल साइन हम लगा कर, मीरा का एज क्या है x, मीरा का क्या है x है, तो x का 1/3 ऑफ मीराज एज बाई 4 years, यानी अब ध्यान दीजिएगा बाई 4 years, यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिए हैं। कह रहा है कि जो विवांश का एज का जो 1/2 जो है वो मीराज के एज का 1/3 से 4 ज़्यादा है। 4 years एज बाई 4 years ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा है किससे, मीरा से। तो अब ये ज़्यादा है इससे, तो हमने तो इक्वल का साइन लगाया है, तो यानी प्लस हम जो है 4 इधर करेंगे। ठीक है। तो हमारा इक्वेशन लेफ्ट एंड राइट का समान हो गया, यानी विवान का एज का 1/3 एज जो है वो मीराज के 1/2, विवान का एज का जो है 1/2 वो मीराज के 1/3 एज से 4 years एक्सीड है, यानी ज़्यादा है। ये इससे ज़्यादा है, इसलिए 4 इसको हम इस साइड में लिखकर इसको इक्वल कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 6/2 इक्वल टू 4 है, तो इसको 1 हम लेकर चलेंगे। x प्लस 6/2 इक्वल टू
3 है तो 3 1 का एलसीएम 3 होगा, x प्लस 1 3 जा 3 3 4 जा 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं हम 3 का इसमें x प्लस 6 और 2 का इसमें x प्लस 12, 3x प्लस 3 से जाए 18, 2x प्लस 12 2 जा 24। अब 3x 2x को इधर लाया, 24 प्लस 18 इधर जाएगा तो -18, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 6। तो मिराज का एज क्या हो जाएगा, 6 ईयर हो गया। और विवान का एज क्या हो जाएगा, विवान का एज क्या है, विवान का एज है x प्लस 6, यानी 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 ईयर। तो ये मीरा का हो गया, मीरा के 6 ईयर्स और विवान का हो गया 12 ईयर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। Now question number 16. Sarah had some 2 rupees and 5 rupees coins in her money box. She exchanged them for some 10 rupees coin. देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन नहीं दिया है। If the number of 5 rupees coin is 1 less than the number of 2 rupees coin, then find the number of 5 rupees coin. यह क्वेश्चन जो है कुछ गलत दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम दो तरीके से लगाएंगे। पहला दिया है नंबर सम 10 रुपीज़ कॉइन, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन नहीं दिया है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं और 5 रुपीज़ कॉइन को। तो 2 रुपीज़ कॉइन जो है 5 रुपीज़ कॉइन से एक ज़्यादा है। तो सपोज नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन बी एक्स, तो 5 रुपीज़ कॉइन क्या होगा, एंड 5 रुपीज़ कॉइन क्या हो जाएगा, एक्स से एक कम होगा, यानी x माइनस 1, क्योंकि 2 रुपीज़ का जो कॉइन है वो एक ज़्यादा है 5 रुपीज़ कॉइन से। या ये कहिए कि 5 रुपीज़ के कॉइन